हेलो सर, वेलकम है। कैंडर देखिए, बात करेंगे बीबीएल शेयर के बारे में। डिमांडेड वीडियो इस तरह का कंटिन्यूसली कमेंट आ रहा है, तो चलिए समझने का प्रयास कर लेते हैं कि बीबीएल में आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने क्या देखा। समझिए, सबसे पहले स्टॉक क्या किया, बॉटम पर आया। ठीक है, बॉटम बनाया कितने का, लगभग 434 के आसपास, और वहां से सीधे चला गया 445। फिर 445 को टॉप बनाया और वहां से नीचे टूटा। यानी कि एक लगभग 434 से लेकर के 435 के आसपास, 32 के आसपास से 35 के आसपास, सॉरी 445 के आसपास का एक मोमेंटम ये हमने स्टॉक में देखा। आइए इस चीज को थोड़ा सा समझने का प्रयास कर लेते हैं ऑप्शन चेन के माध्यम से, और कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या संभावनाएं हो सकती हैं, इस बात को भी बीबीएल में अभी हम समझने का प्रयास करेंगे। सो बने रहिएगा वीडियो में, प्रॉपर देखिए जिससे कि आपको एवरी लेवल समझ में आए। ठीक है, अभी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए क्या हुआ स्टॉक में, मोमेंटम हमने क्या देखा, लगभग 430-32 के आसपास का बॉटम और 445 के आसपास का टॉप। देखिए अब यहाँ पर समझिएगा कि स्टॉक का आपको सपोर्ट कहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपको एक बात याद होगी, मैंने आपको कल क्या बताया था, मैंने ये बताया था कल से पहले जो भी वीडियो बनाया कि 450 से सपोर्ट जो है 440 पर जाने की कोशिश कर रहा है। तो सपोर्ट जब 440 पर जाने की कोशिश कर रहा है, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे ये ध्यान में रखना है कि इसके कंपैरिजन में कहीं बेयरिश प्रेशर तो नहीं आ रहा। अगर मैं देखूं तो ये देखिए मेरा कितना है, फिलहाल के लिए ये मेरा 100% है। अब इस 100% को मुझे समझ करके चलना है। इस 100% को मैं कैसे समझ सकता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कैसे। मैं सबसे पहले ले लेता हूँ कैलकुलेटर, समझिएगा प्रॉपर तरीके से मैं आपको बताने की प्रयास करूंगा जिससे कि आपको ये समझ में आए, कोई कंफ्यूजन आपके माइंड में न रहे। ये डीप इन द मनी है, जब तक स्टॉक 445-50 के बीच में नहीं जाएगा मैं इसको ध्यान में नहीं रखूंगा। ऐसे केस में मुझे क्या करना है, इस सेकंड हाईएस्ट यानी इस 1539 के कंपैरिजन में सबसे पहले देखिए सेकंड हाईएस्ट आपको कहाँ दिखाई दे रहा है। तो आपको यही देखेगा 1039 का। तो क्या कीजिए, 1039 को ले लीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिए 1539 से, मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। तो ये 67% बियरिश प्रेशर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यानी कि अभी के लिए अगर समझा जाए तो इंट्राडे में जो स्टॉक है उसका सपोर्ट जो अपने आप में बना वो बेहद स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। ठीक है, ये बात तय हुई। अब सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, याद रखिएगा सपोर्ट कैसा है, स्ट्रॉन्ग। रेजिस्टेंस आपको 450 पर दिखाई दे रहा है, 450 से बियरिश प्रेशर क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहा है 440 पर। यानी कि सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस का बियरिश प्रेशर। तो ऐसे केस में स्टॉक का मोमेंटम कैसा हो गया, बियरिश। अब इस बियरिश मोमेंटम में आपको ट्रेड कहां से कहां तक करना है, स्टॉक की रेंज क्या होगी। मैक्सिमम टॉप हो गया 451, है ना, और नीचे की तरफ मैक्सिमम बॉटम 431, 432, और यही लेवल एग्जैक्टली स्टॉक ने उठाया, और यहीं से स्टॉक आपको अप साइड में मोमेंटम देते हुए दिख गया। यानी कि अगर बेयरिश ट्रेड आपको करना है तो हाईएस्ट रिस्की ट्रेड आप कहां से कर सकते हैं, 441 के आसपास से। थोड़ा सेफ जाना है तो 446, थोड़ा और सेफ चलना है तो 451, है ना। यानी कि पोजिशनली बाइंग अगर करना है तो डेफिनेटली हम 435 के आसपास से कर सकते हैं। बस इतना आपको ध्यान में रखना है कि ये जो 67% इस 100% के कंपैरिजन में ये कंटिन्यूसली ऐसा ना हो कि बढ़ते चला जाए और इस 100% के कंपैरिजन में 75 से ज्यादा हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो फिर इस स्टॉक में जो हम 436 का लेवल एक्सपेक्ट कर रहे हैं मैक्सिमम बॉटम, वही फिर लगभग 425 हो जाएगा। इस बात को अपने माइंड में रखिएगा। यानी कि ओवरऑल अगर समझा जाए तो स्टॉक में बाइंग तो है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। बस नजर बना करके ये रखना है कि स्टॉक का जो सपोर्ट है वो कहीं बियरिश प्रेशर और क्रिएट करने ना लग जाए 440 के नीचे। अगर करेगा तो उस सपोर्ट को ब्रेक करके स्टॉक नीचे जाने की संभावना रखेगा, अदरवाइज आप स्टॉक में बने रहिएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको मैक्सिमम बॉटम जो लेगा, अगर इंट्राडे में भी बेयरिश प्रेशर जैसे सपोर्ट का रेजिस्टेंस का बेयरिश आया ना, ऐसे में अगर बेयरिश आया तो मैक्सिमम 430-31 का लेवल आपको देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग होल्डिंग की सलाह आपको नहीं दी जा रही है। अगर आप स्टॉक्स में इंट्राडे की ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे इस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।